अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा और विराजमान कार्यक्रम के बाद देर शाम जहां समूचे भारत भर में लोगों ने अपने अपने घरों में दिए जलाकर दिवाली जैसा माहौल बना दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों के साथ ही जनपद सहारनपुर में भी भगवान श्री राम की शोभा यात्राओं सहित पूजा पाठ और भंडारों के आयोजन किए गए। बात अगर जिले की कारागार की करें तो यहाँ जेल परिसर में अंग्रेजी शासनकाल से लेकर आज तक ऐसी दिवाली नहीं मनी जैसी भगवान श्री राम के अयोध्या में विराजमान होने के पश्चात बनी है। एक तरफ जेल परिसर में देर शाम को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर रामायण पाठ, सुंदरकांड सहित पूजा अर्चना चलती रही, तो वहीं देर शाम उपरांत दीपों और आकर्षक लाइटों से सजी जेल का नजारा ही कुछ अलग देखने को बन रहा था। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां जनपद सहारनपुर में भगवान श्री राम की शोभा यात्राओं सहित पूजा पाठ और भंडारों के आयोजन किए गए। वहीं अगर बात जिले के कारागार की करें तो वहां जेल परिसर में भी अंग्रेजी शासनकाल से लेकर आज तक ऐसी दिवाली नहीं बनी जैसी भगवान श्री राम के अयोध्या में विराजमान होने के पश्चात बनी है। एक तरफ जेल परिसर में देर शाम को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर रामायण पाठ, सुंदरकांड सहित पूजा अर्चना चलती रही, तो वहीं देर शाम उपरांत दीपों और आकर्षक लाइटों से सजी जेल का नजारा ही कुछ अलग देखने को बन रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर कासिफ खान जुड़ गए हैं। जी कासिफ जी, कल पूरे देश में दिवाली मनाई गई, अयोध्या में रामलला विराजमान हुई, इसी के तहत सहारनपुर के जेल में भी दिवाली मनाई गई, लोगों में भारी उत्साह देखा गया, क्या कुछ नजारा था? बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बताऊं, सहारनपुर की जेल में लगातार जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो या अन्य जो भी कार्यक्रम हो, बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, क्योंकि जेल अधीक्षिका अमिता दुबे खुद प्रोग्राम का नेतृत्व करती हैं। और ये 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था कल सोमवार को, वो भी बड़े धूमधाम से जिला कारागार सहारनपुर में मनाया गया। यहाँ पर बंदियों के द्वारा रंगीन जो पेंटिंग्स हैं वो जमीन पर बनाई गई और आतिशबाजी की गई, दिए जो हैं वो जलाए गए, जय श्री राम की आकृति जो है दियों की बनाई गई। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोग्राम इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो जेल अधीक्षिका अमिता दुबे के नेतृत्व में जो बंदी हैं, उन्होंने एक परिवार की तरह से दिन को सेलिब्रेट किया है। जी साथी जी, बंदियों में कितने उत्साह देखी जा रही थी, इन सभी आयोजनों से वो कितने खुश हैं? जी बिल्कुल, बंदी जो है वो पहले से ही राम मंदिर को लेकर बड़े आकर्षित थे, क्योंकि एक बंदी मुस्लिम बंदी की अगर मैं बात करूं, सदरुद्दीन उसका नाम है, 302 के हत्या के मामले में रामपुर मनियारान जेल से, रामपुर मनियारान थाने से वो जेल में है। तो उसने पहले ही एक लगभग 4 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा जो है वो राम मंदिर लकड़ी की नक्काशी करके बनाया था। एक साल पहले ही ये अमित प्रजापति जो कारागार मंत्री है उन्हें भेंट कर चुका था। और अब इसकी जो मनोकामना है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये मंदिर भेंट करे। तो कहीं ना कहीं इसमें छोटे मंदिर भी जो है वो भी बनाए हैं 4 इंच 8 इंच के। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है साक्षी, ये जो मंदिर बनाए गए हैं ये मंदिर बिना किसी कील के, बिना किसी आधुनिक उपकरण के बनाए गए हैं जेल में रहकर। जी साक्षी जी, तो क्या इसकी जानकारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है? बिल्कुल, जो कारागार मंत्री हैं वो इसका वर्णन कई जो उनका खुद का बताना है कई जेलों में कर चुके हैं, आगरा जेल में, लखनऊ जेल में और कई जेलों में वो इस बंदी की, इस राम का वर्णन कर चुके हैं। और इसकी ये इच्छा है, इसका ये सपना है, सदरुद्दीन जो कहती है कि ये मंदिर जो है वो प्रदेश के मुखिया को भेंट करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कासिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।